औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप जो हैं खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर में यूनिट नंबर 8 को डिस्कस जो है कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो है हमने यूनिट 8 के अंदर जो है कौमी यकजहती और खुशहाली के हवाले से पढ़ा था, नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी के हवाले से। तो आज का भी जो हमारा टॉपिक है इसी यूनिट 8 से ही रेलिवेंट है। तो आज जो है हम यूनिट 8 के अंदर जो है वो लेक्चर नंबर 11 है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत में कौमी यकजहती की अहमियत के हवाले से पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट। एक इस्लामी जमहूरी रियासत में कौमी यकजहती के हवाले से जो है इसकी अहमियत के जो है वो तनाजुर में ये टॉपिक आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो है कल जो है जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर जो है हमने कौमी यकजहती की अहमियत और इसके हवाले से इसकी डेफिनेशन और फिर इसके अंदर जो है हमने इब्न खल्दून की डेफिनेशन को डिस्कस किया, माहिर तारीख़ व इमरानियात। फिर उसके बाद जो है हमने जो मगरबी उलमा थे लास्की के डेफिनेशन को जो है कौमी यकजहती के हवाले से डिस्कस किया। फिर इसके बाद जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कौमी यकजहती के हवाले से सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस यानी कि मरकज़ ग्रेस क़ुव्वतें और मरकज़ माइल क़ुव्वतों को डिस्कस किया। यानी कि कौमी यकजहती के हवाले से मरकज़ ग्रेस क़ुव्वतें यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का क्या किरदार है और उसके हवाले से कौमी यकजहती के हवाले से मरकज़ माइल क़ुव्वतें यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस का क्या किरदार है। आज जो है हम एक इस्लामी जमहूरी रियासत में कौमी यकजहती के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा चैप्टर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 6 के अंदर पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर के हवाले से एक इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के कल्चर के अंदर भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि पाकिस्तान की बका का जो मेन मकसद था एक इस्लामी स्टेट कायम करना था। यानी कि हमें पाकिस्तान का मकसद जो है जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक जो है वो इस्लामी जमहूरी स्टेट जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो कायम करना था। यानी कि जो हमारा आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान था वो बेसिकली जो है आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पर ही मबनी था। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, जो पाकिस्तान बनाने की स्ट्रगल में मूवमेंट में शामिल थे, तो इनके दरमियान जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ यही लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन लोगों के दरमियान जो है मुख्तलिफ जो है रंग, नस्ल, ज़बान और रस्म व रवाज के हवाले से जो है कन्फ्लिक्ट मौजूद था। यानी कि इनके दरमियान जो है बहुत सी बातों में इख्तलाफात थे, लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें आपस में इकट्ठा किया वो ताकत क्या थी, वो इस्लाम की ताकत थी। यानी इनके दरमियान जो मुख्तलिफ जो इख्तलाफात थे उसको नज़रअंदाज करके जो है इन्होंने जो है वो एक कौम का सबूत देते हुए अपने लिए जनूबी एशिया के मुसलमानों ने एक जो है सेपरेट स्टेट के क़याम के लिए जो है वो कोशिश की। तो लास्ट लेक्चर में यही बात जो है डिस्कस की गई थी कि लोगों के किसी ग्रोह में इज्तिमाई तौर पर यह एहसास पैदा हो जाए कि हम एक हैं, जो बातें एक हमें बनाती हैं इसी बना पर जो हम दूसरों से डिफरेंट और मुमताज़ नज़र आते हैं। तो इसी एहसास को अपने अंदर जो है इसी फीलिंग्स को अपने अंदर जो मौजूद पाने वाला जो ग्रोह है बाद में कौमियत बन जाता है। यही कौमियत आगे चलकर एक स्टेप में जो है वो कौम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये चीज़ भी डिस्कस की गई थी कि अमली तौर पर कौमें इस तरह वजूद में आती हैं कि इनके दरमियान बहुत सी बातों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट भी होता है जिसकी वजह से इन लोगों के दरमियान आपस में इश्तराक या इत्तेहाद या इत्तफाक पाया जाता है। तो जनूबी एशिया के हवाले से देखते हैं हम। कुछ लोग उर्दू, बंगाली, कुछ सिंधी, कुछ बलोची और कुछ पंजाबी, कुछ पश्तो, कुछ सराइकी, बहुत सी ज़बानें बोलते थे। वो किसी एक नस्ल या एक ग्रोह से जो है वो बिलोंग नहीं करते थे। इनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ़ नस्लों से था, क्योंकि जनूबी एशिया के अंदर जो है हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वक्त के साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ हमलावर आए हैं, मुख्तलिफ़ ख़वातीन आए हैं, मुख्तलिफ़ जो है रंग, नस्ल, ज़बानें बोलने वाले लोग आए हैं। उर्दू लश्करी ज़बान है, बहुत सी ज़बानों से मिलकर जो है ये बनी है। ठीक है, तो इनका ताल्लुक जो है मुख्तलिफ़ नस्लों से था। जो जनूबी एशिया के अंदर जो है वो लोग यहाँ पे जो है आबाद हुए, कुछ मकामी, कुछ वस्ती एशिया से आने वालों की औलादें थी। ठीक है, यानी कि अरब आए यहाँ पे, तुर्क आए, मंगोल आए, यूनानी आए, अंग्रेज़ आए और कुछ ईरानिया, कुछ तुर्कों की औलाद में से थे। इनके रहन सहन के तरीके, इनके कल्चर के हवाले से देखा जाए, इनके ट्रेडिशन के हवाले से देखा जाए, इनके लिबास के हवाले से देखा जाए, इनके ज़मीनें, इनके रस्म व रवाज, इनका लिटरेचर देखा जाए, इनका अदब देखा जाए, इनका जो है वो हर लिहाज से जो है एक दूसरे के दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट मौजूद था। इसके बावजूद ये तमाम लोग जो हैं एक कौम बने। इन्होंने पाकिस्तान के नाम से एक घर बनाने का फ़ैसला किया, इस घर में मिलजुल कर रहने का फ़ैसला किया। इसी फ़ैसले की एक वजह ये थी कि वो सब मुसलमान थे। यानी कि रंग, नस्ल, ज़बान, इलाकायत, सूबायत की बना पर इनके दरमियान इख्तलाफात मौजूद थे, लेकिन जिस चीज़ ने इन्हें आपस में एक बनाया वो इस्लाम की ताकत थी। वो सब मुसलमान थे, एक ही किबले की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ने वाले थे। ये तमाम लोग कुरान इनकी ज़िंदगी
ज़िंदगी का मुश्तरका जो है वो ज़ाब्ता हयात था, यानी कि कुरान पाक के अंदर हम देखें तो ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो है मज़हबी, सियासी, माशी तमाम मामलात के हवाले से हमें गाइडलाइन मिलती है। कुरान इनकी ज़िंदगी का मुश्तरका ज़ाब्ता हयात था। तौहीद पर ईमान इन्हें जो है वो फ़र्द वाहिद की तरह मुतहद किया हुआ था। बेसिकली इस्लाम कबूल करने के साथ जो है वो कोई भी शख्स जो है ला इलाहा का जब इकरार करता है बासियत मुसलमान, तो ला इलाहा का जब हम इकरार करते हैं तो उस ला इलाहा के अंदर जो है अकीदा तौहीद यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये अकीदा रसालत है, यानी कि मुसलमान होने के लिए अकीदा तौहीद के साथ साथ अकीदा रसालत पर भी ईमान ज़रूरी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके दिलों में एक साथ धड़कती थी और इनके खून में एक साथ बहती थी। इनके इत्तेहाद की ये वजह इतनी बड़ी थी कि इन जितने भी लोग जो इनके दरमियान जो है रंग, नस्ल, ज़बान या सुबाइयत या इलाक़ायत की बिना पर जो इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट या इख्तलाफात थे, तो इस्लाम की मोहब्बत जो है इनके इत्तेहाद की एक बहुत बड़ी वजह थी। तो इनके अंदर जो इख्तलाफ पैदा करने वाली तमाम जो वजूहात को इसने जो है गैर अहम बना दिया, वो मिलकर एक हुए और इन्होंने हमेशा एक होकर रहने का पुख्ता जो है इरादा किया। वो एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए मुस्लिम लीग के, इन्हें जो है इस्लाम की बालादस्ती के लिए जो है वो एक नई रियासत के अंदर जो है जीने मरने का ऐद किया। दीनी नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऐद नाकाबिल तनसीख था, ना जो है वो टूटने वाला था, और जदीद सियासियात के तमाम असूलों और ज़ाब्तों के तहत भी एक ऐसा ऐद नाकाबिल तनसीख समझा जाता है। अब अगर पाकिस्तान में कौमी यकजहती की बात की जाए, तो पाकिस्तान में नेशनल सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के लोग रंग, नस्ल, ज़बान, ज़मीन के इख्तलाफात को बिलाकर जो है वो दीनी अखुवत के रिश्ते की बुनियाद पर जो है मुत्तहद हों आपस में, अपने मुसलमान और अपने पाकिस्तानी होने को हर दूसरी हैसियत पर फोकियत दें। चूँकि बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है वो जब हमारा दुश्मन मुल्क जो है हमें रंग, नस्ल, ज़बान, इलाक़ायत और सुबाइयत की बिना पर आपस में लड़वाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है वो अपनी ख़राबी सेहत के बावजूद जो है मुल्क गिर दौरे किए, तो आपके कायद-ए-आज़म ने भी यही इरशाद फरमाया था कि आप में से कोई सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी नहीं है, आप सब लोग जो हैं पहले मुसलमान हैं, आप सब लोग जो हैं पाकिस्तानी हैं। ये किसी पंजाबी, सिंधी, बंगाली, पश्तो या सराइकी बोलने वाला का वतन नहीं है, ये सब जो है आप मुसलमानों का वतन है, आप सब पाकिस्तानियों का वतन है। तो हम इसकी एग्जाम्पल यूँ दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने मुसलमान और पाकिस्तानी होने को जो है बाकी तमाम चीज़ों से जो है हमें फोकियत देनी चाहिए। यूँ समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो है तस्वीर है, एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है, और देखें तस्वीर उसी वक्त जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आती है, उसी वक्त जो है कोई भी पोर्ट्रेट, कोई भी तस्वीर जो है उसके अंदर अट्रैक्शन या उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है कह लें कि अट्रैक्शन या उसके अंदर जो है वो तस्वीर अपने देखने वालों को उसी वक्त जो है माइल करती है जब उस तस्वीर के अंदर जो है मुख्तलिफ कलर भरे हों। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तस्वीर है, इलाके, ज़बानें पाकिस्तान के इलाके, ज़बानें, सूबे, बरादरियाँ, नस्लें, रस्म व रवाज हैं। इस तस्वीर के हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कलर है। हर कलर जो है उसकी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भी कलर जो है वो उसको जो है हम तस्वीर से अगर जो है वो स्किप करते हैं, अगर उस कलर को हम तस्वीर से निकालते हैं, तो जो तस्वीर की जो कह लें कि जो इम्पोर्टेंस होगी, जो तस्वीर की जो है वो कह लें कि वैल्यू होगी, उसके अंदर जो है वो कमी जो है वाक़या होगी। हर रंग जो है तस्वीर में रहेगा तो तस्वीर के अंदर जो है जाज़बियत नज़र आएगी, अट्रैक्शन नज़र आएगी और हुस्न भी नज़र आएगा। अगर तस्वीर से रंग अलग हो जाए तो ना रंग बाकी रहेगा ना तस्वीर बाकी रहेगी। यानी कि अगर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर कोई भी अगर आपकी तस्वीर है तो तस्वीर के अंदर उस तस्वीर के उस पोर्ट्रेट के अंदर जो है अट्रैक्शन या जाज़बियत उसी वक्त में नज़र आती है जब उसके अंदर मुख्तलिफ कलर भरे हुए हों। हर कलर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी कलर को जो है आप तस्वीर के अंदर से जो है वो निकालते हैं तो आप कह लें कि जो तस्वीर का जो हुस्न है वो मान पड़ जाता है, तस्वीर के अंदर वो अट्रैक्शन बाकी नहीं रहते। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है और इस तस्वीर के अंदर जो इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं वो इसके कलर्स क्या हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जो मुख्तलिफ बरादरी हैं, जो मुख्तलिफ रस्म व रवाज हैं, तो ये इस तस्वीर के कलर हैं। हर कलर जो है इम्पोर्टेंट है, इसको जो है वो मिटाया नहीं जा सकता। रंग अगर तस्वीर में रहेगा तो इसमें हुस्न नज़र आएगा, जाज़बियत नज़र आएगी। अगर तस्वीर से जो है वो रंग अलग हो जाए तो तस्वीर के अंदर वो अट्रैक्शन बाकी नहीं रहेगी। रंग को रंग रहना चाहिए, तस्वीर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं, ये जो बरादरियाँ हैं, तो हर एक इलाके की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे
इलाकों के दरमियान, हमारे बरादरियों के दरमियान, हमारे सूबों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई वेस्ट पाकिस्तान से, अगर लोगों के अंदर जो है एहसास महरूमी पैदा होगा तो ये एहसास महरूमी जो है वो कह लें कि मुल्क तोड़ने का बायस होगा। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है यही बात जो है डियर स्टूडेंट्स कल आपको जो है मरकज़ माइल क़ुव्वतों में मैंने आपको बताई थी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस, अगर आपके मुल्क के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्सेस, वो फोर्सेस जो अब जो है बॉडी को दूर पड़ी हुई बॉडी को सेंट्रल पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो मुल्क के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नज़र आएगा और मुल्क जो है आपका तरक्की करेगा। अगर मुल्क के अंदर जो है वो आपकी कह लें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस यानी कि मरकज़ माइल क़ुव्वतें यानी कि मरकज़ से बॉडी को दूर फेंकने वाली फोर्सेस अगर ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो आपका मुल्क जो है चंद दिनों का मेहमान होगा और आपके मुल्क के अंदर जो है वो दहशत गर्दी, इंतशार, फसादात जो है ये चीज़ें जो है वो देखने में आएंगी। इसकी वजह से जो है कोई भी मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पर गामज़न नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कौमी यकजहती और हमआहंगी के रास्ते में कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है कौमी यकजहती और हमआहंगी के रास्ते में जो हायल रुकावटें हैं, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, यानी कि कौमी यकजहती और हमआहंगी के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन सी हैं। हर मुल्क में रंग, नस्ल, ज़बान, इलाकायत, सूबायत, लसानियात यानी कि ज़बान की बना पर जो है इख्तलाफात मौजूद होते हैं। इन इख्तलाफात से जो है हम जो है वो कह लें कि जो है वो इनकार नहीं कर सकते। तो किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो हर माशरे के अंदर, हर कौम के अंदर ये इख्तलाफात मौजूद पाए जाते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में भी इस किस्म के इख्तलाफात मौजूद हैं। इन इख्तलाफात की शिद्दत को, इन कन्फ्लिक्ट को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी मौजूदगी से हम नज़रअंदाज भी इनको नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हमें चाहिए कि इन इख्तलाफात को जो है इनकी शिद्दत को जो है कम से कम किया जाए। एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मुतहद और ज़्यादा अहम कौम बनने के लिए ज़रूरी है हम इंतशार पैदा करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी अवामिल की मौजूदगी से जो है बाखबर हों। हमारे मुल्क को जो तोड़ने वाली कुव्वतें हैं, जो हमारे मुल्क के इलाकों के लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं उनकी मौजूदगी से हम बाखबर हो और इनके अजाले के लिए जो है हमें जो है तदबीर जो है वो भी इख्तियार करनी चाहिए। इख्तलाफात के मसले का हल इख्तलाफात को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कल्चर जो है प्रोड्यूस करना है, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जिसमें इख्तलाफात को बर्दाश्त किया जाए। कौमी यकजहती के रास्ते में जो हायल जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, इनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। कौमी यकजहती के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान, तो सूबायत और इलाका परस्ती देखें। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि कायद-ए-आज़म जो है मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया था। सेकंड यूनिट के अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं। सूबायत और इलाका परस्ती की बना पर जब दुश्मन की ये कोशिश थी कि लोगों को जो है रंग, नस्ल, ज़बान की बना पर जो है आपस में इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, तो सूबायत और इलाकायत यानी कि अपने आप को सिंधी होने पर जो है ज़्यादा जो है फ़ख्र महसूस करना, अपने आप को पंजाबी होने पर ज़्यादा फ़ख्र महसूस करना, अपने आप को जो है सराइकी या पख्तून होने पे ज़्यादा अगर हम प्राउड फील करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क को तोड़ने का बाइस बनती है। सूबायत और इलाका परस्ती के बना पर इसी हवाले से जो है कायद-ए-आज़म ने कह दिया था कि ये किसी पंजाबी, सिंधी, पठान, सराइकी का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। ठीक है, तो लिसानी इख्तलाफात, कौमी ज़बान का नामुकम्मल नफाज। लसानी इख्तलाफात कहते हैं जो हमारे ज़बान की बना पर जो इख्तलाफात होते हैं। तो कौमी ज़बान जिस तरह देख लें, हमारी कौमी ज़बान जो है उर्दू है। हर ज़बान जो है वो जो लोकल हमारी लैंग्वेजेस हैं, जो लैंग्वेजेस वाला हमारा चैप्टर है, चैप्टर 7, चूँकि वो हमारे फेडरल बोर्ड के सिलेबस से रिड्यूस है, तो चैप्टर 7 के अंदर जो है उर्दू ज़बान जो है, उसके बाद सिंधी, पंजाबी, बलोची और पश्तो ज़बान के हवाले से जो है डिटेल मौजूद है। तो हर ज़बान जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अपने अपने इलाकों के अंदर जो है बोली जाने वाली ज़बानें हैं। अब जिस तरह सिंधी देखें, सुबह सिंध के अंदर बोली जाती है, पंजाबी पंजाब के अंदर, पश्तो जो है वो KPK के अंदर, और बलोची जो है बलोचिस्तान के अंदर। तो हर ज़बानें जो हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है ये चूँकि पूरे मुल्क में बोली और समझी जाती है और हर इलाके में जो है वो तमाम इलाकों के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को जोड़ने का बायस है। तो कौमी ज़बान को जो है मुकम्मल तौर पर जो है इसको प्रमोट करना चाहिए। नस्ली और ग्रोही तासुबात देखें, जिस तरह देखें ज़माना जालियत के अंदर जो है
जो अरबी लोग होते थे अपने अरबी होने पे फ़ख्र महसूस करते थे और अजमियों को जो है वो ख़ातिर में नहीं लाते थे। तो हमारे मुल्क के जो अवाम हैं उनको भी यही जो है नेशनल सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से, कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम के हवाले से अगर हम जो अपने आप को बलोची, सिंधी, पठान या सराइकी होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क को तोड़ने का बाइस बनती हैं। इसकी एक ग्रेट एग्जांपल आप देख लें, ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेशन जो है इन्हीं अवामिल का जो नतीजा है वो मुल्क को तोड़ने का बाइस भी यही जो है फैक्टर्स बने थे। गुरबत यानी जो चौथा पॉइंट है, गुरबत यानी दौलत की गैर मुसावियाना तकसीम, खुसूसन मुख्तलिफ इलाकों के म्यार ज़िंदगी में जो बुनियादी फ़र्क है। तो गैर मुतवाज़न इक़्तिसादी तरक्की और इलाक़ाई अदम तवाज़न, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है, यूनिट 3 के अंदर जो है हमने 3rd यूनिट के अंदर ये चीज़ें पढ़ी थी कि दौलत की गैर मुसावियाना तकसीम यानी कि कुछ इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है तरक्की कर रहे हैं और जो आपके जो है बैकवर्ड इलाके हैं वो मज़ीद जो है बैकवर्ड से बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो सूबों के दरमियान जो है अदम तवाज़न है, इसको जो है वो दूर करने की ज़रूरत है। अगर जो है हम तमाम डेवलपमेंट जो है सुबह पंजाब में करवाएंगे और बलूचिस्तान जैसे सूबे को अगर हम जो है वो बैकवर्ड रखेंगे तभी जो है बलूचिस्तान के लोगों के दरमियान जो है वो कह लें कि उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा होगा और ये एहसास महरूमी जो है मुल्क को तोड़ने का भी बायस बनता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट और जो है हमारी गवर्नमेंट को भी यही जो है वो स्टेप लेने की ज़रूरत है कि तमाम इलाकों के डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो इक्वल फंड जो है रखे जाएँ ताकि जो है किसी इलाके के लोगों के दरमियान जो है वो एहसास महरूमी पैदा ना हो सके। तो गुरबत की गैर मुसावियाना तकसीम, इसको हमने पढ़ा था कि गरीब लोग जो हैं जो देहाती इलाकों से रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की जानिब जो लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है शहरों की आबादी जो है वो शहरों के अंदर जो है लोगों का रुझान जो है बढ़ रहा है, ट्रेंड बढ़ रहा है। शहरों के अंदर जो है आबादियाँ जो हैं वो बेहंगम तरीके से जो है बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो है दौलत के चंद ज़ख़ीरे जो हैं वो वजूद में आ जाएंगे। यानी कि जो सरमायादार तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो मज़ीद जो है वो उनके पास जो है दौलत की फरावानी होगी और गरीब आवाम जो है उनके दरमियान जो है वो कह लें कि समुंदर की मानद होंगे। यानी कि शहरों के अंदर जो है बेहंगम तरीके से अगर आबादी बढ़ेगी तो शहरों के अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम होंगी और गरीब लोग जो है अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है कम से कम इनकम के ऊपर भी जो है वो नौकरी तलाश करेंगे। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट हम देखते हैं, मुसलसल गैर जमहूरी हुकूमतों की मौजूदगी की वजह से आवाम में पैदा होने वाला अदम शराकत का एहसास। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है बार बार जो है वो जमहूरियत नहीं होगी, डिक्टेटरशिप होगी, बार बार हुकूमतें चेंज होंगी, जिस तरह डे स्टूडेंट हम 90 की दहाई में देखते हैं, हर 2 सालों के बाद, हर 3 सालों के बाद बार बार जो है वो हुकूमत चेंज हो रही है। हर 2 या 3 साल के बाद जो है वो कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है 58(2)B के ज़रिए से उसकी हुकूमत का खात्मा कर रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का हम देखते हैं जो है 90 की दहाई में 2 साल के लिए कभी पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई, कभी 3 साल के लिए जो है नून लीग की हुकूमत आ गई। जब मुसलसल गैर जमहूरी हुकूमतों जो है हुकूमतें आएंगी, जमहूरियत नहीं होगी हमारे मुल्क के अंदर, तब भी जो है अवाम के अंदर जो है अदम शराकत का एहसास पैदा होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, लोगों के दरमियान जो है वो मुल्क से नफ़रत पैदा होगी और यही मुल्क से नफ़रत जो है वो यही जो आपकी मुल्क से नफ़रत जो है आपके मुल्क को तोड़ेगी। हुक्मरान से जो आपकी नफ़रत है वो मुल्क से नफ़रत में तब्दील हो जाएगी। 6ठा पॉइंट देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी का तहकमाना रवैया, खुसूसन इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी को बाज़ मखसूस इलाकों की नुमाइंदा और मखसूस तबकात के मफादात के मुहाफ़िज़ समझा जाता है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कायद-ए-आज़म ने जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद जो है बड़े वाज़ेह अंदाज में जो गवर्नमेंट के सिविलियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनसे मिलिट्री और जो आपके सिविलियन अफसरान थे, उनसे ख़िताब करते हुए जो है कायद-ए-आज़म ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया था कि आप लोग जो है अपने आप को जो है आवाम का खादिम समझें, अपने आप को जो है आवाम का जो है वो ग़ुलाम समझें और अपने आप को जो है मुल्क का हुक्मरान ना समझें। यानी कि यू आर बिलोंग टू द कह लें कि सर्वेंट, यू आर नॉट बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, यानी कि आप रूल करने वाले नहीं हैं बल्कि अपने आप को जो है आप लोग आवाम का सर्वेंट समझें। तो ब्यूरोक्रेसी का अगर जो है किसी मखसूस तबकात के मफादात के लिए काम करेगी तब भी इलाके के लोगों के दरमियान जो है कह लें कि जो है एहसास महरूमी पैदा होगी। अगर किसी ब्यूरोक्रेसी जो है किसी मखसूस इलाकों को प्रेजेंट करेगी, मखसूस इलाकों को ज़्यादा फ़ंड देगी, तो मखसूस इलाकों के लोगों को ज़्यादा जो है वो उनको जो है उनके डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेगी, तो इसकी वजह से भी जो है मुल्क जो है वो इसके अंदर जो है वो कौमी यकजहती के हवाले से जो है फुकदान पैदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं जागीरदाराना निज़ाम।
तो डियर स्टूडेंट्स, गैर मुतवाज़न इक़्तिसादी तरक्की और इलाक़ाई अदम तवाज़ुन, इम्बैलेंस इकनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ के टॉपिक चैप्टर 3 के अंदर जो है हमने ये टॉपिक पढ़ा था। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो फ्यूडलिज़म सिस्टम है, जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये लोग जो है अपने इलाके के अंदर जो है तरक्की के रास्ते में जो है वो रुकावटें पैदा करते हैं। अपने इलाके के अंदर जो है कोई स्कूल कॉलेज जो है वो कायम नहीं होने देते। अपने इलाकों के अंदर जो है हर वो रास्ता जो तरक्की की जानिब जाता है उसके हवाले से रुकावटें पैदा करते हैं, बंद बांधते हैं, ताकि जो है नस्ल दर नस्ल जो गरीब लोग हैं इनकी ग़ुलामी में रहें, ताकि अगर ये लोग जो है इनको शऊर आ गया, इनको पढ़ लिख के ये लोग इनके अंदर जो है वो क्या लें कि अवेयरनेस आ गई, इनको अपने हकूक़ का पता लग गया, तो जागीरदारों सिस्टम का ये कहना है कि लोग इनकी ग़ुलामी कैसे करेंगे। हालांकि जो जागीरदाराना निज़ाम है ये लोगों को नस्ल दर नस्ल जो है अपना ग़ुलाम बनाने के जो है वो आदी होते हैं। अगर लोग पढ़ लिख जाएँ तो क्या लें कि फिर इनकी ग़ुलामी करने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा ये अपने कह लें कि अपने इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से, इस तरक्की के हवाले से जो भी रास्ता जाता है इसके रास्ते में जो है बंद बांधते हैं, ताकि जो है वो इलाका प्रमोट ना हो और लोग जो है नस्ल दर नस्ल जो है इनकी ग़ुलामी में रहें। तो ये भी कौमी यकजहती के रास्ते में जो है जागीरदाराना निज़ाम भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। नाख्वानगी देखते हैं हम, इलिटरेसी, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी कह लें कि आपके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो कह लें कि सोशल इवल्स होती हैं, उनकी जो बेस होती है, उनकी जो मेन जो बुनियाद होती है, हम कह सकते हैं कि वो नाख्वानगी होती है, यानी कि इलिटरेसी होती है। तो जब तक जो है हम तालीम को प्रमोट नहीं करेंगे तो तब तक जो है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। तो जितनी हमारी सोशल इवल्स हैं वो सारी जो है नाख्वानगी से ही शुरू होती हैं। जब लोगों को अपने हकूक़ का पता नहीं होगा तो जो है वो लोग जो है अपने अच्छे बुरे का नहीं उन्हें पता होगा, तो इससे जो है बहुत सी सोशल इवल्स जो है वो क्रिएट होंगी। इसी से गुर्बत पैदा होती है, इसी से फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, इसी से जो है फिर आप देखते हैं कि बहुत से जो आपके क्या लें कि लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं मुल्क के लिए। तो तरक्की के हवाले से जो है डियर स्टूडेंट्स जो हैं दो बुनियादी शराइत हम कह सकते हैं कि हमारे मुताला पाकिस्तान फेडरल बोर्ड के सिलेबस के अंदर जो है वो कई चैप्टर्स के अंदर जो है सुलह हदीबिया की जो है एग्जाम्पल को कोड किया गया है। तो सुलह हदीबिया की एग्जाम्पल को कोड किया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि तरक्की करने के लिए जो है किसी भी मुल्क के लिए जो है दो असूल हैं अपनाने चाहिए। एक अमन का असूल है, अमन का असूल अपनाए बगैर जो है कोई भी मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकता, और दूसरा जो है वो शरअ तलीम यानी कि लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करके जो है हम लोग जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। तो इसकी जो ग्रेट एग्जांपल है, हम जापान को देखते हैं, हम चाइना को देखते हैं कि हमारे साथ आज़ाद हुए और आज जो है वो तरक्की के जो है वो कह लें के हवाले से देखते हैं कि जापान जो है दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है सफ़े अव्वल में आ रहा है। अब जापान ने जिस असूल को अपना कर तरक्की की है वो अमन का असूल है, और जापान के मुल्क ने जो है वो तालीम को प्रमोट किया है, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया है, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है एक दूसरे की देखा देखी जो है अपना तमाम जो कह लें कि बजट जो है वो डिफेंस पे लगाते हैं। यही बजट अगर जो है आवाम के कह लें कि फलाह बहबूद पे लगेगा, आपके सेहत के शोबे पे, तालीम के शोबे पे लगेगा, तो आवाम का जो कह लें कि मेयार ज़िंदगी है, जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होगा। नाख्वानगी जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर जो कह लें कि बहुत बड़ा जो है माशरे का नासूर है, तो नाख्वानगी को ख़त्म करने के लिए हर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पॉलिसियाँ बनाती है ताकि जो है वो ख़ास तौर पर जो प्राइमरी सतह की तालीम है उसको मुफ्त होना चाहिए, ताकि जो है लोगों के अंदर जो है थोड़ी सी जो है अवेयरनेस पैदा हो। तो हम कह सकते हैं कि तालीम जो है वो लोगों के अंदर जो है शऊर पैदा करती है। हम एजुकेशन को जब हम क्या लें कि इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो अवाम के जो लोगों के दरमियान जो है जो उनके बिहेवियर्स के अंदर जो चेंजिंग लाने वाली चीज़ है वो तालीम है। तो हम एजुकेशन के डेफिनेशन के हवाले से कह सकते हैं कि चेंज ऑफ दी बिहेवियर इज़ कॉल्ड एजुकेशन। तो जब तक हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं होगा। तो नाख्वानगी, इलिटरेसी भी जो है कौमी यकजहती और हमांगी के रास्ते में जो है बहुत बड़ी जो है एक रुकावट है। तो जो है वो इसको भी जो है वो नाख्वानगी को ख़त्म करना चाहिए, लिटरेसी रेट को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद दीनी तकाज़ों से बेखबरी। तो डियर स्टूडेंट्स, बाहसीयत मुसलमान जो हैं हम अपने दीनी तकाज़ों से भी बेखबर हैं। अब इस्लाम जो है हमें जो है वो कौमी यकजहती का दर्स देता है। तो इसके हवाले से जो है कुरान पाक भी यही कहता है कि अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तुम सब मिलकर जो है अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका पैदा ना करो। अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो, जब तुम में बैर था तो इसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और इसके फजल से अल्लाह ताला ने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तो
सूरह आल इमरान के अंदर जो है 103 नंबर जो ये आयत है, इस हवाले से कौमी यकजहती के हवाले से कुरान पाक भी हमें कह रहा है कि आपस में तफरका पैदा ना करो। जब दो ग्रोह आपस में मुसलमानों के लड़ पड़ें तो इनके दरमियान जो है आपस में सुलह करवा दिया करो और तफरका पैदा ना करो। अल्लाह का अपने ऊपर एहसान याद करो। जब तुम्हारे अंदर इख्तलाफात था तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया और अल्लाह ताला के फजल से तुम भाई भाई बन गए। उसके बाद हम 10वां पॉइंट देखते हैं कि कौमी यकजहती और हम आगे के रास्ते में जो है मीडिया का क्या किरदार है। तो ज़राए इब्लाग जो है मास कम्युनिकेशन के हवाले से देखते हैं, रेडियो टेलीविज़न अखबारात को भी जो है मुल्क के अंदर कौमी यकजहती को जो है इस हवाले से जो है वो सेमिनार मुकर्रर जो है वो मुनक्किद करवाने चाहिए। लोगों को जो है वो मीडिया के ज़रिए से जो है ये दर्स देना चाहिए कि पाकिस्तान अगर है तो हमारी बका है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं है तो फिर हमारी बका जो है वो इस मुल्क के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तान अगर कायम है तो हम कायम है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान कायम नहीं है तो फिर हम भी जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो कायम नहीं रह सकते। तो मीडिया को चाहिए कि वो मनफी प्रोपेगेंडा इख्तियार ना करे, बल्कि पूरे इलाके के लोगों, चारों सूबों के दरमियान जो है वो आपस में लोगों को जोड़े और कोई नेगेटिव किस्म का जो रोल है वो प्ले ना करे और तमाम इलाकों के लोगों के दरमियान जो है वो पॉजिटिव जो है एक अप्रोच के साथ जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है कौमी यकजहती के हवाले से जो है इस चीज़ को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। लोगों को आपस में जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद के हवाले से जो है वो मीडिया को अपना रोल जो है प्ले करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में एक इस्लामी जमहूरी रियासत में जो है वो कौमी यकजहती की अहमियत यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन एन इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा कौमी यकजहती और हम आगे के रास्ते में हायल रुकावटें, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक जो है हमारा मुकम्मल हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रेलिवेंट अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर जो है वो कौमी यकजहती के हवाले से जो है तालीमी तबलीगी इक़दामात, इंतज़ामी इक़दामात यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पॉलिटिक्स जो स्टेप लिए जा सकते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे।